वेलकम बैक और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिजली 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। सामाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली के नर्ख में इजाफा कर दिया गया। आपको बता रहे हैं बिजली महंगी कर दी गई है। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन पर इजाफी महाना 328 रुपए 14 पैसे अदा करना पड़ेंगे, जबकि 200 यूनिट वाले सारिफिन पर 656 रुपए 28 पैसे महाना इजाफी बोझ पड़ेगा। 300 यूनिट के इस्तेमाल पर 684 रुपए 42 पैसे इजाफी अदा करना पड़ेंगे। आपको बता रहे हैं 400 यूनिट्स के इस्तेमाल पर 912 रुपए इजाफी पैसे अदा करना पड़ेंगे, जबकि 500 यूनिट पर सारिफिन को 1140 रुपए इजाफी अदा करने पड़ेंगे। 600 यूनिट्स पर 1368 रुपए इजाफी भरना पड़ेंगे। 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को महाना 1596 रुपए इजाफी अदा करना पड़ेंगे, जबकि सारिफिन 114 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा करेंगे। बिजली का सिस्टम इस्तेमाल करने की मद में सारिफिन से 14 अरब रुपए की वसूली होगी। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। अपडेट करें आपको, बिजली 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली के नर्ख में इजाफा किया गया है। 300 यूनिट के इस्तेमाल पर 684 रुपए 42 पैसे इजाफी बिल आएगा। 400 यूनिट्स के इस्तेमाल पर 912 रुपए इजाफा अदा करना होंगे। मुल्तान में महंगाई को टॉप गियर लग गया। एलपीजी की कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा। सरकारी कीमत 241 से बढ़कर 261 रुपए हो गई। दूसरी जानिब माफिया ने सरकारी रेट की धज्जियां बिखेर दी। मार्केट में एलपीजी की 280 से 290 रुपए में धड़ल्ले से फरोख्त जारी। नाजायज मुनाफाखोरों को कोई पूछने वाला ही नहीं, शहरी बेबस हैं। जी हाँ, शहरी बेबस हैं। मुल्तान में महंगाई को टॉप गियर लग गया है। एलपीजी की कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। सरकारी कीमत 241 से बढ़कर 261 रुपए हो गई। दूसरी जानिब माफिया ने सरकारी रेट की धज्जियां बिखेर दी हैं। मार्केट में एलपीजी की 280 से 290 रुपए में धड़ल्ले से फरोख्त जारी है। नाजायज मुनाफाखोरों को कोई पूछने वाला नहीं, शहरी बेबस हो गए हैं। गरीब आवाम को महंगाई का एक और झटका। अगले अक्टूबर के लिए एलपीजी की कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। अब एलपीजी की सरकारी कीमत 241 से बढ़कर 261 रुपए हो गई। दूसरी जानिब माफिया ने सरकारी रेट की धज्जियां बखेर दी। मार्केट में एलपीजी 280 से 290 रुपए में दस्तयाब है। सार्फिन का कहना था कि उन्हें रिलीफ की उम्मीद थी, लेकिन हुकूमत ने महंगाई में मजीद इजाफा कर दिया। अब जीना मुश्किल होता जा रहा है। 20 रुपए गैस के बढ़ाए हुकूमत ने, ये बहुत गलत फैसला किया है। ये रिक्शा ड्राइवर बहुत इस पे असरअंदाज होंगे, घरेलू लोग भी असरअंदाज होंगे, क्योंकि गैस तो पहले ही बड़ी महंगी है और लोगों का कारोबार नहीं है। रिक्शे में बैठते हैं, किराया नहीं दे सकते, रोज का मामूल बन गया लड़ाई झगड़ा। और गरीब रिक्शे वाला बेचारा तो पहले तकरीबन मालिकों के ठेके देने हैं उसने, अब क्या करेगा। रिक्शा ड्राइवरों का कहना था कि इतनी आमदन नहीं, जितने खर्चे बढ़ गए हैं। हुकूमत कीमत तो बढ़ा देती है, लेकिन सवारी किराया नहीं बढ़ाती। अब अगर हम सवारी को किराया बढ़ाने की बात करते हैं, वो कहते हैं जी आप लोग हमें लूट रहे हो, आपको खुदा का खौफ नहीं है। खुदा का खौफ तो बड़ों को, जो गैस महंग करे, हर चीज़ महंग करे। अब हम उनको क्या बताएं। सुबह हम 4 बजे आते हैं, रात को 11-12 बजे आते हैं, फिर जाके हम अपने बच्चों के लिए 500-700 का जरिया बनाते हैं। कुछ पैसे हम गैस वालों को दे देते हैं, कुछ हम बिजली के बिलों में भर लेते हैं। शहरियों ने हुकूमत से एलपीजी की कीमत में फौरी कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ईसा खेल कुंडल चेक पोस्ट पर आमद। दहशतगर्दों को धूल चटाने वाले जवानों से हाथ मिलाया, शाबाश और इनामात दिए। कुंडल चेक पोस्ट को शहीद हारून रशीद के नाम से मंसूब कर दिया। कहा दहशतगर्दों के अजायम तहस नहस करने वाले जवान हमारा फख्र हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ईसा खेल कुंडल चेक पोस्ट पर आमद। दहशतगर्दों को धूल चटाने वाले जवानों से हाथ मिलाया, शाबाश दी और इनामात भी तकसीम किए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पुलिस के जवानों का हौसला बढ़ाने मियां वाली की ईसा खेल कुंडल चेक पोस्ट पर पहुंच गए। कुंडल चेक पोस्ट को शहीद हारून रशीद के नाम से मंसूब करके हिफाजती दीवार बनाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों से मुसाफा किया, शाबाश और इनामात दिए। जवानों के साथ मिलकर हारून रशीद शहीद जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि दहशतगर्दों का जवां मर्दी से मुकाबला करने वाले जवां हमारा फख्र हैं। हारून शहीद जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
वजीर आला पंजाब ने चेक पोस्ट का जायजा लिया और दहशत गर्दों की फायरिंग के निशानात देखे चेक पोस्ट की छत पर जवानों से बातचीत की। इस मौके पर सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आरपीओ सरगोदा, कमिश्नर सरगोदा और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब का मियांवाली में दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस जवान को खराज अकीदत। मोहसिन नकवी ईसाखेल कुंडल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होने वाले अहलकार हारून रशीद के घर पहुंच गए। वालिदा और भाइयों से ताज़ियत की, बच्चों को दिलासा दिया। शहीद की वालिदा के सब्र और हौसले को सराहा और कहा पूरी कौम को हारून रशीद खान की बहादुरी पर फख्र है। वज़ीर आला ने शहीद के दोनों बच्चों के तालीमी अखराजात उठाने का भी ऐलान किया। मोहसिन नकवी ईसाखेल कुंडल चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होने वाले अहलकार हारून रशीद के घर पहुंच गए। वालिदा और भाइयों से ताज़ियत की, बच्चों को दिलासा दिया। शहीद की वालिदा के सब्र और हौसले को सराहा और कहा पूरी कौम हारून रशीद खान की बहादुरी पर फख्र है। और वज़ीर आला ने शहीद के दोनों बच्चों के तालीमी अखराजात उठाने का भी ऐलान किया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मियांवाली में शहीद पुलिस एहलकार हारून खान की रिहाइश का आमद, अहले खाना से ताज़ियत की और शहीद के एहसाने सवाब के लिए फातह ख्वानी। वज़ीर आला पंजाब ने शहीद हारून रशीद खान की वालिदा, भाइयों और अहलिया से मुलाकात की और शहीद के बच्चों पर दस्ते शफकत रखा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद के दोनों बच्चों को बेहतरीन स्कूलों में दाखिल कराया जाएगा। अखराजात पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मोहसिन नकवी ने शहीद हारून की वतन के लिए कुर्बानी को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश करते हुए शहीद के अहले खाना को भी सलाम पेश किया। शहीद की वालिदा के सब्र हौसले को सराहा और कहा पूरी कौम को हारून रशीद खान की बहादुरी पर फख्र है। वज़ीर आला ने शहीद के घर तक जाने वाली सड़क को शहीद हारून रशीद खान के नाम से भी मंसूब करने का ऐलान किया। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, कमिश्नर और RPO सरगोदा, डिप्टी कमिश्नर और DPO मियांवाली भी इस मौके पर मौजूद थे। मुल्तान में FIA ने इंटरनेशनल भिखारियों के खिलाफ शिकंजा कस लिया। 3 रोज में मुल्तान एयरपोर्ट से सऊदी अरब जाने वाले 24 भिखारी पकड़ लिए, 2 एजेंट भी गिरफ्तार किए। डिप्टी डायरेक्टर FIA ख्वाजा हम्माद का कहना था कि ये भिखारी भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जा रहे थे। इन भिखारियों के पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट करवा दिए हैं। भिखारियों को बैलूने मुल्क भेजने वाले तमाम एजेंट्स का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। जो ट्रैवल एजेंसी भिखारियों को बाहर भेजेगी इसका लाइसेंस मंसूख होगा, कानूनी कार्रवाई भी होगी। 29 सितंबर को जो कार्रवाई पहली की उसमें हमने 16 बंदे ऑफलोड किए और उनके खिलाफ हमने FIR दर्ज की। उनके एजेंट्स के खिलाफ उनको ना सिर्फ आइडेंटिफाई किया बल्कि उसमें से 2 एजेंट्स हम अब तक पकड़ भी चुके हैं। मोहम्मद इमरान और रब नवाज नामी एजेंट्स को हम गिरफ्तार कर चुके हैं और इनके खिलाफ जो भिखारी हैं इन सबके पासपोर्ट्स ब्लैक लिस्ट हो गए हैं। जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार मुल्तान मारसीब कादिर ने कहा कि आइन के तहत गैर कानूनी मकासद के लिए बाहर जाने वालों को पकड़ा जाता है। इंसानी स्मगलिंग की सजा 14 साल तक है, जबकि भिखारियों को बाहर भेजने वाले एजेंट को 20 लाख रुपए तक जुर्माना भी किया जा सकता है। एक ग्रुप जो है वो 24 अफराद का वो बैगिंग के सिलसिले में जा रहा था, तो इसमें कानून तो मौजूद है। ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट है 2018 का सेक्शन 3 और 4 और इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस का सेक्शन 22 है, तो कानून तो मौजूद है। और लेकिन ये है कि इस तरह के जो अफराद हैं वो मुतासरा अफराद आप उन्हें कह लें, ये मुतासरा अफराद हैं, इनके खिलाफ और तो कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की जा सकती। सिर्फ इनके जो पासपोर्ट्स हैं उनको जो है वो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। DG FIA की हिदायत पर डायरेक्टर FIA मुल्तान खालिद अनीस ने भिखारी माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंदिया दे दिया। इसके साथ एयरपोर्ट पर मुकम्मल चेकिंग और ट्रैवल एजेंसियों की सख्त मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। कैमरामैन फहीम और साथी रिपोर्टर अहमद खान के साथ मारमरान नवाज, मुल्तान। जनूबी पंजाब में गदागर माफिया बेलगाम। बहावलपुर और रहमान खान की सड़कों पर भी भिखारियों के मुनज़्ज़म गिरोह सरगर्म है। शहरियों के लिए पीछा छुड़ाना मुश्किल तर हो गया है। पेशावर भिखारी जुराइम में भी मुलव्वस पाए गए हैं। इदारों की खामोशी पर यह सवालिया निशान है। रवां साल भीख मांगने पर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। शहरियों का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का मुतालबा। बहावलपुर की सड़कों पर भिखारियों के मुनज़्ज़म गिरोह सरगर्म। पेशावर गदागरों ने चौक चौराहों पर डेरे जमा लिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और इदारों की खामोशी पर शहरी परेशान। रवां साल भीख मांगने पर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। बहुत ज्यादा लोग तंग होते हैं, यहाँ बेचारे लोग मेडिसिन लेने या दवाई लेने आते हैं
وہ ان کو ہمارے سے بات نہیں کرنے دیتے, ان کے کپڑے کھینچتے ہیں, کپڑے پھاڑتے ہیں, لوگ ان سے اتنا لڑتے ہیں کہ بھائی ہمیں کام پہلے بات تو کرنے دو, اس سے پہلے یہ ایک کو دو تو دوسرا تیسرا, یہ پورا ایک گینگ ہے مانگنے والا, ان کا گینگ ہوتا ہے, ایک کو دیتے ہیں تو 10 اور اکٹھے ہو جاتے ہیں. جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ پیشہ ور ہیں, یہ مانگنے والے نہیں, جو اصل جو ضرورت مند ہیں ان کا حق بھی کھاتے ہیں, اور دوسرا یہ پیشہ ور ہیں, ان کے گینگ ہیں, یہ صبح ان کے جو مرد حضرات ہیں وہ ان کو چھوڑ جاتے ہیں 7 بجے اور رات کو 11 بجے چنگچی اور رکشے لے کے آتے ہیں, ان کو لے جاتے ہیں. یہ سارا ایک ڈرامے بازی ہے, یہ 3-3 ہزار 2-2 ہزار ایک بندہ دہاڑی بنا کے جاتا ہے یہاں سے. بھائی مانگنا جرم ہے. اللہ پاک نے جب آپ کو صحت دی ہے, زندگی دی, ہاتھ دیا, پاؤں دیے, دماغ دیا ہے, تو کیوں مانگتے ہو؟ نہ مانگو, مزدوری کرو ہماری طرح, رزق حلال کماؤ, بچوں کو بھی کھلاؤ. رحیمیہ خان کے شہری بھکاریوں کے نرغے میں مارکیٹوں, بس اسٹاپ, گلی محلوں اور چوک چوراہوں میں گداگر مافیا کا راج. بھیک مانگنے والوں نے شہریوں کا جینا محال کر دیا. پیشہ ور بھکاری جرائم میں بھی ملوث پائے گئے. شہریوں نے انتظامیہ سے بڑے پیمانے پر گداگروں کے خلاف کریک ڈاؤن کی اپیل کر دی. جنوبی پنجاب میں پیشہ ور بھیکاریوں نے ڈیرے لگا لیے. ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ کی مارکیٹوں میں بھی پیشہ ور بھیکاریوں سے دکاندار اور شہری دونوں ہی پریشان ہیں. دکاندار کہتے ہیں کہ بھیکاری دکانوں سے چوریاں بھی کرتے ہیں. شہریوں نے انتظامیہ سے پیشہ ور گداگروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا. ڈیرہ غازی خان شہر میں بھکاریوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ. مارکیٹوں میں پیشہ ور بھکاریوں سے دکاندار اور شہری پریشان ہیں. شہری کہتے ہیں کہ مارکیٹوں میں پیشہ ور بھکاری دھڑلے سے گھوم رہے ہیں, جبکہ دکانداروں کا کہنا تھا کہ بھکاری دکانوں سے چوریاں بھی کرتے ہیں. دکانداروں اور شہریوں نے انتظامیہ سے پیشہ ور گداگروں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے. بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بھیک مانگنے کے بہانے آتے ہیں تو چوریاں کرتے ہیں, اور اگر بھیک دیتے بھی ہیں تو یہ حقدار تو نہیں ہے. ان پہ کوئی حکومت جو ہے نا ایکشن نہیں لے رہے. بڑے تنگ ہے, پورا بازار تنگ ہے ان سے. ادھر مظفر گڑھ شہر کے گنجان آباد علاقوں میں بھی پیشہ ور بھکاریوں کے ڈیرے ہیں. بھکاریوں کی زیادہ تعداد خواتین اور بچوں پر مشتمل ہوتی ہے. شہری کہتے ہیں کہ ہر سگنل, چوک اور مارکیٹ میں بھکاری نظر آتے ہیں. چائلڈ پروٹیکشن بیورو نہ ہونے سے بھکاریوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. شہریوں نے بھکاریوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا. آشوب چشم کے بعد پنجاب بھر میں ایک اور خطرناک وائرس کا خطرہ. نپا نامی وائرس کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. محکمہ صحت نے نپا کو خطرناک وائرس قرار دے دیا. نپا ہمسایہ ممالک میں تیزی سے پھیل رہا ہے. خدشہ ہے یہ وائرس پاکستان میں بھی منتقل ہو سکتا ہے. مراسلے میں محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. محکمہ صحت کے مراسلہ کے مطابق نپا ایک خطرناک وائرس قرار دیا گیا, جس سے متاثرہ شخص کی اموات کی شرح آپ کو بتا رہے ہیں نیپا نامی وائرس کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا گیا. محکمہ صحت نے نیپا کو خطرناک وائرس قرار دے دیا ہے. نیپا ہمسایہ ممالک میں تیزی سے پھیل رہا ہے. خدشہ ہے کہ یہ وائرس پاکستان میں بھی منتقل ہو سکتا ہے. مراسلے میں محتاط رہنے کی ہدایات کی گئی ہیں. محکمہ صحت کے مراسلے کے مطابق نیپا ایک خطرناک وائرس قرار دیا گیا ہے, جس سے متاثرہ شخص کی اموات کی شرح 74% بتائی جا رہی ہے. علامات میں کھانسی اور سانس لینے میں مشکل ہونا ہے. اس وائرس کے مریضوں کو تیز بخار بھی ہوتا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ آشوب چشم کے بعد پنجاب بھر میں ایک اور خطرناک وائرس کا خطرہ بڑھ گیا ہے. آپ کو بتائیں مبارک پور میں آشوب چشم کی بیماری شدت اختیار کر گئی. آشوب چشم کی بیماری میں مبتلا مریضوں کی تعداد 50% تک بڑھ گئی. مبارک پور, نوشہرہ جدید اور نورپور کے مریضوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال احمد پور شرقیہ ریفر کیا جانے لگا. مبارک پور سمیت پنجاب بھر میں آشوب چشم کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ. پنجاب حکومت آنکھوں کے انفیکشن پنک آئی یعنی آشوب چشم کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کوشاں ہے. صوبے کے مختلف شہروں میں آشوب چشم کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. محکمہ صحت پنجاب کے مطابق آشوب چشم قابل علاج مرض ہے. اس حوالے سے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ چند احتیاطی تدابیر اپنا کر اس کا پھیلاؤ روکا جا سکتا ہے. آشوب چشم کے جو مریض ہیں وہ بہت زیادہ ہوئے ہیں احمد پور شرقیہ میں بھی اور دیگر شہروں میں بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آپس میں ہاتھ ملانا, آنکھوں کو ہاتھ لگا کے دوسرے سے ہاتھ ملانا, اپنی ضرورت کے سامان وغیرہ ان کو اسٹیلائز صحیح طریقے سے نہ کرنا, ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہ مسئلہ آگے ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ تک پھیل رہا ہے. اکثر لوگ جو سرما استعمال کرتے ہیں وہ پورے گھر میں ایک ہی سرما چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اس وائرس کے ساتھ بیکٹیریل انفیکشن اور کاز کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو سرما اور یا ارکے گلاب یہ چیزیں کیمیکل ہیں, یہ اس کے ساتھ نہ یوز کریں آپ, ٹھیک ہے. بہتر ہے کہ آپ ڈاکٹر سے ہی میڈیسن تجویز کروا کے پھر یوز کریں.
طبی ماہرین کے مطابق آشوب چشم کی علامات میں آنکھوں میں سرخی، جلن، خارش، چبھن، سوزش اور آنکھ سے پانی نکلنا شامل ہے۔ اگر آپ کو ان میں سے کسی بھی علامت کا سامنا ہو تو آنکھوں کو رگڑنے سے گریز کریں اور پہلی فرصت میں ماہر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ آشوب چشم سے متاثرہ بچے کو گھر بھیج دیا جائے۔ SOPs کے تحت جذبان میں تمام تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے۔ محکمہ صحت نے بچوں کو آشوب چشم سے بچانے کے لیے ہدایات جاری کر دی۔ اسکول داخلے کے وقت متاثرہ بچے کو گھر بھیج دیا جائے۔ محکمہ صحت نے SOPs کے تحت تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ پرنسپل گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول جزمان کا کہنا تھا کہ اسکول کے مین گیٹ پر والدین کی رہنمائی کے لیے محکمہ صحت کا ہدایت نامہ چسپاں کر دیا گیا ہے، جس پر اسکول اساتذہ بھی عمل پیرا ہیں اور والدین کو بھی احتیاط برتنے کی گزارش کی گئی ہے۔ گھروں میں بچوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے۔ محکمہ صحت کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق مین گیٹ پہ آشوب چشم جو ریڈ آئیز کے بارے میں ہدایات ہیں ان کا لگا دیا گیا ہے بینر۔ اس کے علاوہ استاد کی ڈیوٹی بھی لگائی گئی، پرنسپل بھی موجود تھا صبح گیٹ پہ والدین سے کو بتانے کے لیے، اور جو ان بچوں کی آنکھیں صحیح نہیں تھیں، خراب تھی، ان کو واپس بھیج دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اسکول میں بھی اپنی ایک ڈسپینسری بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ مزید اگر کوئی بچہ ایسا آتا ہے تو اس کو علیحدہ سے اس کی ہدایت بھی دیتے ہیں اور اس کے والدین کو فون کر کے اس کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ کسی بھی وبائی مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے علاج کے ساتھ ساتھ مکمل احتیاط اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آشوب چشم سے نجات کے لیے محکمہ صحت کی ہدایات پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین عتیق الرحمان کے ساتھ شیخ وسیم علی، روہی، جزوان۔ رحیم خان کے شہریوں کا صبر جواب دے گیا۔ چک 72 بائی پاس روڈ پر مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ رحیم خان کے شہری مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ چک 72 بائی پاس روڈ پر مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ صدر پیپلز لائر فورم مرزا امین خان ایڈوکیٹ، ایپکا ضلعی صدر محبوب خان، دیگر رہنما اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے نگران حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ضلعی صدر پیپلز لائر فورم مرزا امین خان ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ حکومت نے معیشت تباہ کر دی، تنخواہ سے زیادہ بجلی کے بل آ رہے ہیں، پیٹرول، گھی، چینی، آٹا بھی پہنچ سے دور ہے، ہر چیز کی قیمت آسمان پر ہے۔ اب تو غریب آدمی کو جان کے لالے پڑے ہیں۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی ہے۔ جب سے یہ نگران حکومت آئی ہے، پاکستان کی تاریخ میں بجلی اتنی کبھی مہنگی نہیں ہوئی۔ آج بجلی کی جو بل ہے وہ غریب آدمی نہیں دے سکتا۔ ایک ٹھیلے والا، ایک ریڑھی والا وہ دالیں نہیں خرید سکتا، وہ چینی نہیں خرید سکتا، وہ پٹرول نہیں خرید سکتا۔ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ وہ پہنچ سے باہر ہو چکی ہے۔ آج غریب آدمی جو وہ پس گیا ہے، اس کے خلاف آج ہم نے ٹوکن دھرنا دیا ہے، احتجاجی علامتی دھرنا دیا ہے، اور ہم حکم وقت کو یہ کہنا چاہتے ہیں، نگران حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فیل فور مہنگائی میں خاتمہ کرے۔ جو بلوں کے اندر ظالمانہ ٹیکس ہے اس کا جو ہے نا اس کو فیل فور اس کا خاتمہ کیا جائے، پٹرول کو سستا کیا جائے اور 150 روپیہ لیٹر کیا جائے۔ صدر پیپلز لائر فورم مرزا امین خان ایڈوکیٹ کا مزید کہنا تھا کہ حکومت فوری طور پر مہنگائی پر قابو پائے، ورنہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرتے جائیں گے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم خان۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کا شعبہ تعلیم کی ترقی کے لیے اہم اقدام۔ پنجاب کے ہر ضلع کے 20 سرکاری اسکولوں کو ماڈل اسکول کا درجہ ملنے کے بعد ان کی تزئین و آرائش جاری۔ گورنمنٹ بوائز اسکول جامپور کو ماڈل اسکول کا درجہ ملنے کے بعد تزئین و آرائش کا کام جاری۔ 1921 میں قائم ہونے والے اسکول کی کمپیوٹر لیب اور سائنس لیب کو مکمل فنکشنل کر دیا گیا۔ اسکول کی مسجد کو بھی رنگ و روغن کیا جا رہا ہے، جبکہ اسکول کے ہاکی، فٹ بال اور کرکٹ گراؤنڈ کو بھی مکمل فار کر دیا گیا۔ پرنسپل کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تعلیم کے شعبے میں یہ احسن اقدام ہے جس پر ڈپٹی کمشنر راجن پور اور CEO ایجوکیشن تیزی سے عمل درآمد کروا رہے ہیں۔ اسکول کی خوبصورتی میں اضافے کے ساتھ تعلیمی معیار کو بھی بہتر کیا جا رہا ہے۔ جس انداز میں ہمارے ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ڈاکٹر منصور بلوچ صاحب اور ہمارے CEO ایجوکیشن جناب محمد بلال عباسی صاحب نے اس کو امپلیمنٹ کروایا ہے اور ان آرڈرز کو کمپلائنس کروایا، بہت ہی خوبصورت ہمارے اسکول ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ ان کے انٹرنس پہ آپ دیکھیں، اندر اسکولز کو دیکھیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو پریکٹیکل ایجوکیشن کے اوپر ان کا جو فوکس ہے، ہماری جو لیبز ہیں اسپیشلی کمپیوٹر کی لیبز اور باقی سائنس لیبز، تو یہ ہمارا واحد اسکول ہے پورے پنجاب کے اندر، ان چند اسکولوں میں اس کا شمار ہے۔
इंचार्ज कंप्यूटर लैब के मुताबिक 6ठी से 10वीं तक के तलबा के लिए जदीद कंप्यूटर लैब तैयार की गई है, जिसमें बच्चों को जदीद दौर के तकाज़ों को सामने रखकर सब कुछ सिखाया जा रहा है। ये जी IT कंप्यूटर साइंस लैब है और स्पेशली जो है ना ये 6 से लेकर 10th के ग्रेड के बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई है और इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पेशली इसमें AI जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट GPT का यहाँ तस्वुर दिया जा रहा है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया जा रहा है और स्पेशली बाकायदा जो 10th ग्रेड में इसका करिकुलम है वो मुकम्मल C प्रोग्रामिंग है और जिसकी वजह से हम बच्चों में इंटरप्रिटेशन और उनके जो भी स्किल्स हैं वो निकल के सामने आते हैं। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि हम बच्चों के जो है ना इनर क्वालिटीज़ को जो है ना एक्सपोज करें। स्कूल तलबा का कहना था कि जब से हमारे इदारे को मॉडल स्कूल का दर्जा मिला है, स्कूल की तज़ीन और आराइश जारी है। हम देख रहे हैं कि हमारे स्कूल में रंग रोगन हो रहा है और हमारे जो प्रैक्टिकल लैब्स हैं उसमें मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। हमारी कंप्यूटर लैब के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और हमारे स्कूल में मुख्तलिफ जो मंसूबे तैयार किए गए हैं उन पर अमल हो रहा है और सफाई का निज़ाम और दरख्तों की सफाई कटाई, और इस लिहाज से हमारा स्कूल जब से हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल अजीज़ लोन साहब ने चार्ज संभाला है उस वक्त से हमारा स्कूल एक मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि हमारा स्कूल एक पूरे जामपुर का एक मायनाज इदारा बन चुका है। हमने 9th में जो ना HTML डिज़ाइनिंग पढ़ी थी और हमने उसे प्रैक्टिकल तौर पर किया भी था और अब हम 10th में C प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। हमें वो समझ आ जाती है क्योंकि हम रोज़ाना प्रैक्टिकल करते हैं और हमारी लैब की फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल जामपुर को मॉडल स्कूल का दर्जा मिलने पर जहां स्कूल इंतजामिया खुश है, वहीं तलबा ने भी इसे अहसन इक़दाम करार दिया। उनका मानना था कि स्कूल खूबसूरत होंगे तो उनका भी पढ़ाई में दिल लगेगा। कैमरामैन जुनेद जावेद के हमरा जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद की रहनुमा खान आमद। नबील जावेद ने खुली कचहरी में साइलेंट के मसाइल सुने और फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। रहीमिया खान DC ऑफिस में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद ने खुली कचहरी लगाई। उन्होंने खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुने और फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की ज़ेर सरबराही DC ऑफिस में अहम मीटिंग भी हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी, ADCR अहमद रजा भट्ट, AC वकास जफर, डिस्ट्रिक्ट RTA सेक्रेटरी रियासत अली, जिली मरकजी सदर अंजुमन ताजरान अब्दुर्रऊफ मुख्तार, मरकजी फोकल पर्सन अंजुमन ताजरान आल पाकिस्तान आतिफ गफ्फार, जिली मेंबर अमन कमेटी ख्वाजा मोहम्मद इदरीस, सीनियर नैब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चौधरी मोहम्मद शहबाज, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मियां एहसान उल हक, साबिक सदर प्रेस क्लब कैसर गफूर, जनरल सेक्रेटरी साकिब सिंधु, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिद्दीक बलोच समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद का कहना था कि मीटिंग में ताजिर बरादरी के लिए इंडस्ट्रियल मौके व रिलीफ फराहम करने, जिले में नई यूनिवर्सिटी व तालीमी इदारों के कयाम, नए कब्रिस्तानों की तामीर, सहराए चोलिस्तान में सैर तफरी के लिए अमली इकदामात, सहाफी कॉलोनी समेत अवामी फलाह बहबूद के दीगर प्रोजेक्ट्स की तजावीज पेश की गई हैं, जिन पर फौरी अमली इकदामात करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। हमारी ख्वाहिश है कि सेहत के हवाले से हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट, जेल के प्रोजेक्ट के लिए इंडस्ट्रियल एस्टेट के सिलसिला में और उसके अलावा शहर खमोशा और बहुत सी दूसरी चीज़ें जिनके लिए लैंड को भी फर्दर ज़मीन भी एलोकेट करने की ज़रूरत है और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की भी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह मेरी DC साहब से इस पे बात हुई है, दूसरे तमाम अहबाब से भी मुशावरत हमने की है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सूबाई हुकूमत की सतह पे हर तरह से असिस्टेंस दी जाए, ताउन किया जाए और इन अच्छे प्रोजेक्ट्स को अमली जामा पहनाया जाए, ताकि रहीम यार खान पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की के हवाले से एक बहुत अहम शहर है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि और भी यहाँ बेहतरी होगी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का मजीद कहना था कि शेखजाद हॉस्पिटल 2 समेत दीगर तरक्याती कामों और आवाम का मियारी जिंदगी बुलंद करने के हवाले से हुकूमत पंजाब की हिदायत पर भरपूर अमल किया जा रहा है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीमिया खान। अब आपको बताएं, मुल्तान पुलिस शहरियों के मसाइल फौरी हल करने के लिए मुतहरिक हो गई। थाना सदर और पुरानी कोतवाली को स्पेशल इनिशिएटिव का दर्जा मिल गया। मुल्तान पुलिस शहरियों के मसाइल फौरी हल करने के लिए मुतहरिक हो गई।
थाना सदर और पुरानी कोतवाली को स्पेशल इनिशिएटिव का दर्जा दे दिया गया। एसपी गुलगश्त बाबर जोया और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा सैफ खालिद ने थाना सदर का दौरा किया। एसपी बाबर जोया का कहना था कि पुलिस शहरियों को फौरी इंसाफ फराहम करने के लिए कोशां है। थानों को इस तरह से उनको वेलकमिंग बनाया जाए और फ्रेंडली बनाया जाए ताकि कम्युनिटी का जो लाइजॉन है वो बेहतर हो। तो इनके आने से हमें बहुत खुशी हुई है और हमारा जो मकसद है वो हमें हासिल हो रहा है। तो यही हमारा पर्पस था कि जो अच्छे सोसाइटी के जो लोग हैं और जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं वो हमें इस पे सपोर्ट करें और इस आइडिया को हम ताकि आगे लेके चलें। मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा सैफ खालिद का कहना था कि मुल्तान के थानों में शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। थानों को एक आप समझ लें कि एक अवामी मरकज़ की हैसियत दी गई है। हर आने वाले को जो अपनी शिकायत दर्द तकलीफ लेके आ रहा है उसको एक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और इस अंदाज में मैं इनको अवामी हमदर्दी के मराकज़ समझ रहा हूँ। मुल्तान में थानों को स्पेशल इनिशिएटिव का दर्जा देने के बाद शहरियों के मसाइल फौरी हल किए जा रहे हैं। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।